बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम मिनटों में तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार फटाफट मैंगो स्क्वैश। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिए हैं। तो आम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी मैं इसका छिलका उतार कर इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आम का छिलका उतार कर तो उसको क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। तो अभी हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसको डालेंगे मिक्सी जार के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम को हमने मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है। तो अभी इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आम का हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और पहले चीनी की चाशनी तैयार करते हैं और फिर हम बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से मैंगो स्क्वैश तैयार करते हैं। चीनी की चाशनी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर आधा किलो डालूँगा चीनी के साथ ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो जितनी मैंने चीनी ली है उतना ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा लीटर। चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे और इसको एक उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये देखें चाशनी को एक उबाल आ चुका है। तो अभी इसको मज़ीद हल्का सा कुक करेंगे। तो 1 किलो मैंने आम लिए हैं, आधा किलो मैंने चीनी ली है और आधा लीटर ही हमने इसके अंदर पानी डाला है। तो अगर आपको लगे कि आपके जो आम हैं वो ज़्यादा मीठे हैं तो आप चीनी जो है वो थोड़ी सी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी रेसिपी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 किलो आम ले लें और 1 किलो चीनी ले लें और 1 लीटर पानी ले लें। तो उसी हिसाब से ही आप इसको कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। चीनी की चाशनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, इसको 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर मैंगो का पेस्ट डाल दूंगा जो कि हमने पहले तैयार करके तो साइड पे रख लिया है। अच्छे से हम इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे, कोई भी जो लम्स है वो ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लूँगा। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा लेमन का रस। 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास है लेमन का रस। तो ये इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। लेमन का रस डालने के बाद मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो मैंगो स्क्वैश ये देखें बहुत ही अच्छे से अभी गाढ़ा हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम बहुत ही मज़ेदार मैंगो स्क्वैश का जो ड्रिंक है वो तैयार करेंगे। मैंगो स्क्वैश को मैंने बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है। मैंगो स्क्वैश ड्रिंक या कि मैंगो जूस तैयार करने के लिए यहाँ पे जग के अंदर मैंने 3 गिलास सिंपल पानी लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास मैंगो स्क्वैश डाल दूँगा। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी सर्व करने के लिए ग्लासेस के अंदर बर्फ़ डालेंगे। तो अभी मैंगो ड्रिंक इसके अंदर डाल देंगे या कि मैंगो जूस। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में मैंगो स्क्वैश की हमारी जो आज की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।